बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी HTML के बारे में कि वेब पेजेस हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपको बनाया था कि किस तरह से हम अपना जो पहला वेब पेज है वो बनाएंगे, उसमें हेडिंग्स किस तरह से लगाएंगे, टाइटल किस तरह से लगाएंगे, कुछ फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे, उसके कलर्स किस तरह से चेंज करेंगे, टेबल किस तरह से बनाएंगे, लिस्ट किस तरह से बनाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी उस फर्स्ट वीडियो के अंदर सीखी थी। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो आपको मैं आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, तो आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है ताकि ये आपको जो HTML के बेसिक्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप सीख सकें। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे कि HTML के अंदर फॉर्म्स किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, या इस जैसे और भी डेटा कलेक्शन के लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। और उनके ऊपर फिर आगे हम लोग आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि कैसे उसे डेटाबेस के साथ जोड़ा जाता है, और अपनी आने वाली सीरीज के अंदर हम लोग उसके ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को ये भी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट का मुकम्मल कोर्स कर लेते हैं, हमारा ये कोर्स सारा सीख लेते हैं, और इसके बाद आप लोग जॉब किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ और आपके लिए बहुत लर्निंग मटेरियल इसके ऊपर डे बाय डे इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो हैं वो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन का वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आए उसी वक्त आपको उसका नोटिफिकेशन है मिल जाए। तो हम आज ही स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ध्यान देना है, सीखना है, और साथ साथ सीखना है, और यकीनन आप बड़ी थोड़ी सी एफर्ट के साथ जो है वो ये सीख जाएंगे कि किस तरह से हम लोग अपना जो वेब पेज है बनाते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई वेब पेज बनाना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। तो कॉमनली जो मैं यहाँ आपके सामने करने लगा हूँ टेक्स्ट एडिटर, वो है हमारा नोटपैड। वैसे आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी और ज़्यादा भी हैं, बट फिल वक्त के लिए मैं आप लोगों को ये नोटपैड जो है उसी से करवाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ की खुद ब खुद समझ आती रहे। वरना तो कोड्स जो हैं वो ऑटो जनरेट होने वाले भी टेक्स्ट एडिटर हमारे पास मौजूद हैं जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं या प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, लेकिन आपको क्योंकि सिखाना मकसूद है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड को यहाँ से आज यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, ये नोटपैड ओपन कर लिया। तो सबसे पहला काम जो आप लोग करते हैं वो ये होता है कि आप सबसे पहले ये एंगल ब्रैकेट डालते हैं स्टार्ट वाली और HTML लिखते हैं। तो ये एक्चुअली HTML का जो भी पेज होता है, जो भी बनाना होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं। ये एक टैग है HTML का, ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है। तो दो तरह के टैग्स होते हैं, हमने बात की थी कि पेयर टैग्स यानी ऐसे टैग्स जो कि स्टार्ट भी होते हैं और फिर उनको क्लोज भी करना पड़ता है। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल की ब्रैकेट के बाद ये स्लैश डाल देते हैं, बैक स्लैश डाल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक जो भी वेब पेज बनाना होगा तो सबसे पहला टैग हमारे पास क्या आएगा, HTML का टैग आएगा। वो हमने स्टार्ट किया और वही हमने एंड किया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बाकी सारे के सारे जो कोड होते हैं वो लिखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, आगे जो दो तरह के हिस्से होते हैं, HTML के दो हिस्से होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेड टैग। तो ये भी एक पेयर टैग है, तो इसको भी हमने क्या करना है, इसको हमने क्योंकि स्टार्ट किया तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोज करेंगे हेड को। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा आ रहा है। और फिर दूसरा इसका हिस्सा होता है हमारे जो HTML का पेज होता है, उसको सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है बॉडी टैग या बॉडीज की। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, हेड टैग को स्टार्ट किया, हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को स्टार्ट किया, बॉडी टैग को क्लोज किया। अच्छा, अगर तो हमारा जो वेब पेज या ब्राउजर होता है उसके बारे में अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को स्टोर करवानी है या उससे रिलेटेड कोई काम करवाने के लिए जो भी डेटा लिखना होता है वो आप लोग हेड के अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, वो सारा का सारा आप डेटा क्या लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। मैं आपके सामने चलिए एक एग्जांपल कर देता हूँ। यहाँ से ऐसा करते हैं कि पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेव करने के लिए मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम हमारा forms.html के साथ आप क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। HTML इसकी
एक्सटेंशन होती है तब भी आपका वेब पेज बनेगा। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ज़रा देखिएगा ये फॉर्म नाम का जो आपका है वो बन गया हुआ है एक आइकन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हम इसको, ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की वो आइकन बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम के अंदर। तो देखते हैं कि गूगल क्रोम में क्या करता है। सॉरी, हमारा ये था। तो ज़रा देखें कि हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो गया हुआ है। तो इस फॉर्म को ज़रा देखें तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, बल्कि इसको ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं ये से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ बॉडी के अंदर लिखता हूँ एक, लिख देता हूँ दिस इज माई फॉर्म्स पेज। ये मैंने किया, इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ पे जाकर मैं इसको देखें। यहाँ बॉडी के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो इस पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये हम बातें हम लोगों ने पहले से सीख रखी हैं। अगर मुझे इसको हेडिंग बनाना है तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको ना रिमूव करके यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ H1, और इसको मैंने क्योंकि बनाया और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ क्योंकि ये भी पेड टैग था। इसमें मैं लिख देता हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या है, लिखते हैं हम लोग लॉग इन फॉर्म। ठीक है, इसको करते हैं सेव। तो ये इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए लॉग इन फॉर्म आ गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ से हेडिंग के अंदर कौन सी बातें आती हैं, जैसा कि आप लोगों को अगर कोई डिजाइनिंग करनी है, आपको बूटस्ट्रैप की कोई लिंक देने हैं, आपको स्टाइल शीट के कोई लिंक देने हैं, ये इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम लोग इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक टाइटल लिख लेते हैं, टाइटल। तो टाइटल के अंदर हम लोग टाइटल को क्लोज भी कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक बात गौर की होगी कि हम लोग जो भी टैग स्टार्ट करते हैं उसी वक्त उसको एंड भी कर देते हैं और फिर बाद में उसके अंदर जो कुछ चीज़ होती है वो लिखते हैं। तो दिस इज आवर लॉग इन फॉर्म, मैंने ऐसे लिखा, मैं सेव करता हूँ, इससे रिफ्रेश करता हूँ। जरा ये देखना हमने फॉर्म डॉट HTML। तो अब जरा देखते हैं, ये लॉग इन फॉर्म आ गया वो हमारा। तो ये होता है टाइटल, यानी कि ब्राउजर के हवाले से कुछ भी आपने करना होगा तो वो कहाँ पे लिखेंगे आप लोग, हेड के अंदर। और अगर आप लोगों ने कोई बॉडी जो होती है वो ये पूरा का पूरा पेज होता है आपका, इस पेज के ऊपर अगर आपने कुछ भी लिखना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ से इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे यहाँ पे अब फॉर्म स्टार्ट करता हूँ। तो अगर कोई फॉर्म बनाना होगा तो उसके लिए मेरे पास फॉर्म का टैग होगा, और ये फॉर्म जो है वो मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ और फॉर्म को एंड भी कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म जो होता है, फॉर्म के ना डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होती हैं। फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होती है एक्शन की, तो वो एक्शन होती है। उसके बाद एक होता है मेथड, और इसको मैं, तो ये दो एट्रीब्यूट्स होती हैं, और भी होती हैं नेम या बाकी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होती हैं। लेकिन ये जो दो एट्रीब्यूट्स होती हैं जब भी हमें इससे इंटरैक्टिव बनाना होता है, एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्शन का क्या मतलब होता है और मेथड का क्या मतलब होता है, यानी एक फॉर्म हमें बनाने के बाद। तो यहाँ से फॉर्म हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक लेबल जो है ना वो ले लेते हैं, लेबल, और फॉर लिखते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं जी लेबल में, किसके लिए हम लेबल बनाने लगे हैं जी, अपना लिख लेते हैं हम यूज़र नेम के लिए, ये था। और इसके अंदर हम जो वैल्यू है वो देते हैं, यहाँ मैं लेबल भी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, ऐसे। लेट्स सी, थोड़ा सा देखिए, ये देखिए यूज़र नेम आ गया हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ। यानी जब भी कोई लेबल देना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लेबल था जी, इसके लिए किसके लिए हमने ये लेबल बनाया, ये हम लोगों ने यूज़र नेम के लिए बनाया। और फिर हमने क्या चीज़ लिखनी थी, एज आ शो करवानी थी फॉर्म के ऊपर, हमें ये यूज़र नेम शो करवाना था, तो वो यूज़र नेम आ गया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा नेक्स्ट लाइन पे है, तो हम एक सिंगुलर टैग यूज़ करने लगे हैं, लाइन ब्रेक का। मतलब ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाए और आगे हम लोग लिखेंगे वो हमारी अगली लाइन पे चला जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। आप ना ये यहाँ तक ही देखिए ज़रा, इसको मैंने रिफ्रेश, ये देखिए
टेक्स्ट बॉक्स अगर हमने बनाना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इनपुट लिखते हैं यहाँ पे, और आगे उसकी जो टाइप होती है वो हम एज अ टेक्स्ट लेते हैं। और फिर मैंने क्योंकि अगली लाइन पे जाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, लाइन ब्रेक, यानी कि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जाए और अगली लाइन में मेरा जो नई चीज़ है वो अगली लाइन पे चली जाए। अच्छा, इनपुट टाइप के लिए यहाँ पे ना कुछ हमारे पास उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं, उसका नेम होता है, क्योंकि नेम हम यूज़ करते हैं जब भी हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसका नेम यूज़ करते हैं। तो नेम की जो इसकी एट्रीब्यूट है वो आप लोगों ने ज़रूर लगानी है। तो मैंने किसके लिए ये बनाया था, मैंने यूज़र नेम के लिए, यानी कि जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करने लगूंगा तो उसका नेम जो है वो मैं यूज़ करूंगा यूज़र नेम। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, इसकी जो वैल्यू है वो भी लोग कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ जाए, और वो मैंने क्या किया था जी, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ कुछ भी, अपना नाम लिख देते हैं अदील हामिद, कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू है जब भी हम लोग इसको बनाएंगे। ये देखें खुद ब खुद इसके अंदर आ जाता है। अगर मैं इस वैल्यू को नहीं दूंगा, मतलब इसको मैं खाली कर देता हूँ, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए खाली हो गया। इसी तरह से अगर मुझे एक और यूज़र बनाना पड़ेगा, यानी कि पासवर्ड के लिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक लेबल ले लूँगा। लेबल के लिए मुझे बिल्कुल सेम ऐसी वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैं कंट्रोल कॉपी से कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके कंट्रोल भी किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके लिए था, पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट लाइन पे मुझे एक इनपुट टाइप और चाहिए थी, तो मैं एक इनपुट यानी कि इनपुट बॉक्स और चाहिए मुझे, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे जाकर कंट्रोल भी किया। अच्छा, अब टाइप इसकी क्या रखेंगे, इसकी टाइप हम लोग पासवर्ड रखेंगे। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब मैंने इसको सेव किया, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा ये पासवर्ड आ गया, यूजर नेम, पासवर्ड, और फिर आपके पास क्या आ गया जी, ये टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, इसमें मैं कोई एंट्री करता हूँ, देखना, क्योंकि मैंने इसकी टाइप क्या रखी थी, पासवर्ड की थी। अच्छा, इसमें हम लोग इसकी और एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं कि यूज़र नेम इतना लंबा हो, इतना छोटा हो, इसकी बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर वक्त आपको ये सिखाना है कि किस तरह से हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हैं, और फिर किस तरह से हम लोग इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी ना सारी की सारी, यानी कि इसका जो डिज़ाइन होगा हम CSS के अंदर करेंगे। तो वो आप मुझे इसके अंदर अपने कमेंट्स में बताएंगे कि क्या मैं आपको मज़ीद इसके बारे में सिखाऊं। आप सीखना चाहते हैं, इससे बहुत डिटेल के साथ मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम नीचे एक बटन बनाते हैं, तो बटन में हम लोग क्या करते हैं, वो भी इनपुट टाइप होती है, और वो बटन भी हम रख सकते हैं, और साथ हम लोग इसको करते हैं सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, और इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग रख लेते हैं, तो रख लेते हैं लॉगिन, यानी जो आप उस बटन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने ये कर दिया ऐसे। अब मैं इसको करता हूँ, ये देखिए ये आ गया हमारे पास। मैं एक और लाइन ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास BR है, और इसको मैंने किया, तो ये मैंने सेव किया, ये देखिए नीचे आ गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब मैंने आपको ये ऊपर बताया था कि ये जो फॉर्म है इसके साथ क्या होता है, एक्शन होता है। ये जो एक्शन होता है ना, ये एक्चुअली क्या करता है, मेरे पास अगर मैंने कोई भी प्रोसेसिंग करवानी या अपने पेज जैसे ये लॉगिन के बटन को क्लिक करूंगा, तो ये जो एक्शन के बाद ये जो मैंने डबल कोट्स लिखे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी जिस फॉर्म का जिस नेक्स्ट पेज का मैं एड्रेस दूंगा वो उस तरफ को चला जाएगा, वहां पे जो प्रोसेसिंग होगी वो उस प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक्शंस में डिफरेंट टाइप्स के एक्शन होते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर वक्त क्योंकि हमने क्या किया, इसको कहीं भी शिफ्ट नहीं किया, मतलब ये जो हमारा पेज था उसी पेज के ऊपर ही शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, तो मतलब हम इसी पेज के ऊपर हैं। हम जब इसे सबमिट करें तो वो इसी पेज के ऊपर ही रिफ्रेश हो रहा है, यानी यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँ और फिर मैं लॉग इन कर दूँ, तो ये। अच्छा, उसके बाद आता है मेथड्स। मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। तो ये जरा देखें, ये है मेरे पास, ये नजर आ रहा होगा आपको। मैं कहता हूँ कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, यानी कि सारा इनिशियल पेज पे रहता है। इसको हम लोग, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एकदम बंद करता हूँ, मैं आपके सामने से दोबारा से ओपन करता हूँ। ये मेरे पास बना हुआ था, मैं साथ से किए जा रहा था सेव, तो ये मेरे पास आ गया हुआ। ये ऊपर देखें, ये ओपन हो गया हुआ। अब मैं अगर इसमें कुछ भी लिखूं, इसमें भी कुछ लिखूं और लॉगिन करूं, तो एक्शन के बाद जो मैं दूंगा रेफरेंस, जो पाथ दूंगा, वहां पे मेरा कंट्रोल चला जाएगा। और अब ना
जो पोस्ट है, अगर मैं इसका जो मेथड है वो मैं करता हूँ पोस्ट, मैंने ये लिखा पोस्ट और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ अदील एंड पासवर्ड में चले मैं हामिद कुछ भी देता हूँ। तो मैं लॉगिन करता हूँ, ये देखिए ज़रा, वो कहता है जी आपका जो फॉर्म था उसका जो फर्स्ट था ना यूज़र नेम, मतलब इसका जो नाम था उसमें आपने क्या एंटर किया है अदील एंड अच्छा दूसरे में यूज़र नेम इक्वल है हामिद, यानी आपने ये हामिद लिखा था। तो ज़रा देखें वो कहता है कि आपने जो पहली इनपुट थी, इसका देखिए मैं फिर यूज़र नेम ही किया था, यहाँ पर मुझे पासवर्ड करना चाहिए था पासवर्ड। तो इसमें आपने जो पहली इनपुट थी यहाँ पे आपने एंटर किया है अदील और यहाँ पे हमने हामिद किया। तो ये पोस्ट की करैक्टरिस्टिक थी जिसके तहत क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से एंटर करता हूँ हामिद और नीचे अदील लिख देते हैं। तो मैंने लॉगिन किया, सॉरी ये मुझे पहले फ्रेश करना चाहिए। तो ये जब भी मैं करता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि मुझे ये दोबारा से चलाना पड़ेगा, वो PHP के अंदर जो है वो हो जाता है वहाँ से यहाँ से ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ हामिद और यहाँ पे लिख देता हूँ अतीक। तो मैंने किया, सबमिट किया एक्शन में वो। अच्छा एक मिनट, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, इसको सेव नहीं किया हुआ। तो मैं आपको ये गेट और पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल जो है वो बाद में समझाने लगा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो फर्स्ट अटैम्प्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाती है कि वो कैसे होगा। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग गेट भी यूज़ कर सकते हैं। गेट और पोस्ट का क्या मतलब होता है, क्या इनके मीनिंग्स होते हैं, इनको आप किस तरह से यूज़ करते हैं आगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ऐसा है, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ एंड मैंने पोस्ट यूज़ किया है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और इधर मैं लिखता हूँ 1 2 3 और मैंने लॉगिन किया। तो लॉगिन करने के बाद वो कहता है यूज़र नेम में आपने 1 2 3 एंटर किया था और पासवर्ड में भी आपने 1 2 3 एंटर किया था। तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं। अब क्योंकि वो इसी पेज के ऊपर ही यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, अगर मैंने कुछ और पेज का यहाँ पे रेफरेंस दिया होता, यानी कि मैं किसी और पेज पे अपना जो कंट्रोल है वो शिफ्ट करना चाहता था, जैसे आप कहते हैं कि जब हम लॉगिन हो जाते हैं किसी एक और पेज पे चले जाते हैं, तो अगर आप किसी और पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा एक्शन होता है वो उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। तो होपफुली कि आपको फॉर्म बनाना आ गया होगा। आप कोई भी जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो बनाएं, लेबल्स बनाएं और इनको इस्तेमाल करें, बटन बनाएं। और भी डिफरेंट टाइप के बटन होते हैं, जैसे चेक बॉक्स आप लोग बना सकते हैं, जैसे आप लोग रेडियो बटन बना सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे हम लोग। लेकिन क्योंकि आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद लोगों के पास भी शेयर करें, और फिर मैं आपको बारी बारी इनके बारे में आगे सिखाता जाऊँगा कि किस तरह से एक आप प्रोफेशनल जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।